Hello students, my name is Harish Kumar Gaur and in this lecture we are going to discuss the questions of NTSC stage 1 of the topic analogy. Okay, so analogy, we all know about analogy. Analogy means comparison. We have to do the comparison between numbers, words and alphabets. Okay, so numbers, words और alphabets में हमें comparison करना है. So let's start with the first question. The first question which was of NTSC stage 1 Rajasthan 2012. Okay, और फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 to 10 देन 8 to कौन सा नंबर होगा, तो हमें 3 और 10 में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है. सो एज यू कैन सी 3 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर माइनस 1 एंड 10 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर प्लस 1. 2 and 3 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स. सो 8 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर माइनस 1. तो 3 के बाद वाला कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 1 एंड 4 स्क्वायर प्लस 1 इज 17. सो 17 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1 इज रिलेटेड टू 8. अब इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 को देखो हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, ये 2 का क्यूब हो जाएगा. ओके, तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ 1 स्क्वायर 2 क्यूब. तो इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर आ जाएगा 125 जो है वो 5 का क्यूब है. तो 5 के पहले जो प्रेसिडिंग नंबर है वो क्या है, 4. तो 4 का स्क्वायर जो होगा 16 शुड बी देयर एंड 16 इज. देखिए यहाँ पर क्यूब भी आ सकता है भाई, 1 को मैं 1 का क्यूब भी कह सकता हूँ. इन दैट केस 4 का क्यूब भी आ सकता है, बट 4 क्यूब इज नॉट गिवन इन ऑप्शन, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3, 35 91. So 35 can be written as 5 into 7. 91 can be written as 7 into 13. 189 can be written as 7 into 27. तो अब अगर आप देखिए तो जो भी नंबर्स हमें गिवन है वो सब 7 के ऑड मल्टीपल हैं. ऑड मल्टीपल 7 को ऑड नंबर 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 को ऑड नंबर 13 से मल्टीप्लाई किया, 7 को ऑड नंबर 27 से मल्टीप्लाई किया. सो हमें यहाँ पर 7 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है. अब देखिए 343 भी 7 का मल्टीपल है, 280 भी 7 का मल्टीपल है और 210 भी 7 का मल्टीपल है. बट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑड मल्टीपल ऑफ 7 बिकॉज ऑल 3 आर ऑड मल्टीपल्स. सो 343 विच इज ऑड मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि ये 7 इंटू 40 होता है और ये 7 इंटू 30 होता है, तो ये तो दोनों इवन मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है नहीं. ओके, सो ये दोनों इवन मल्टीपल है और ये ऑड मल्टीपल है, इसलिए ऑप्शन ए 343 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एज पार्ट इज रिलेटेड टू होल. पार्ट का मतलब एक छोटा सा पार्ट, जो छोटा सा भाग होता है किसी भी होल का. तो पार्ट इज रिलेटेड टू होल, ये पार्ट हो गया और ये पूरा होल हो गया. ठीक है, ऐसे ही आर्क. अब देखिए ये आर्क जो है, ये आर्क किसका पार्ट होगा, पूरे सर्कल का पार्ट होगा. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ NTSC स्टेज 1 राजस्थान 2018. नेक्स्ट, वॉकिंग इज रिलेटेड टू रनिंग. वॉकिंग का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रनिंग. भाई वॉकिंग को अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो रनिंग हो जाएगा. ऐसे ही स्माइलिंग को अगर हम फास्ट फॉरवर्ड या ज़्यादा तेज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, लाफिंग. दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ स्टेज राजस्थान स्टेज 1 NTSC स्टेज 1 राजस्थान 2019. ओके, कांडला इज रिलेटेड टू गुजरात. ये भी 2019 का क्वेश्चन है. कांडला जो है वो गुजरात का एक क्या है, पोर्ट है ना, शिपयार्ड, शिप जहां पर आते हैं वो पोर्ट है कांडला. ओके, तो कोचीन पोर्ट कहां पर है, कोचीन पोर्ट है केरला में. एज इंडिया इज रिलेटेड टू न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इन द सेम वे पाकिस्तान इज रिलेटेड टू, अब पाकिस्तान की कैपिटल क्या होगी, इस्लामाबाद. सो इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. एज रूपी टू इंडिया, इन द सेम वे येन रिलेटेड टू. देखो रूपी जो है वो इंडिया की करेंसी है, रूपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया. ओके, सो इन द सेम वे येन जो है वो येन कहाँ की करेंसी होगी, सो येन इज द करेंसी ऑफ जापान. ये भी 2019 का क्वेश्चन था, तो येन जापान की करेंसी है. नाउ अगेन वी हैव द क्वेश्चंस ऑफ नंबर एनालॉजी. 21 इज रिलेटेड टू 3. देखिए 21 को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया.
तो हम क्या करेंगे, 574 को भी 7 से डिवाइड कर देंगे। जब हमने 574 को 7 से डिवाइड किया, सो 7 7 ज़ा 49 एंड सो या हम इसको कहते हैं 8 7 ज़ा 56 एंड 7 2 ज़ा 14, सो 82 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 42 इज रिलेटेड टू 20। देखो 42 से 20 कैसे बना, तो मैंने 42 का हाफ किया और उसमें से 1 लेस कर दिया तो 20 आ गया। सेम मैंने 64 का हाफ किया और उसमें से 1 लेस कर दिया तो 31 आ गया। सो 31 इज द राइट आंसर। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ राजस्थान NTSC स्टेज 1 2019। नेक्स्ट 3 इज रिलेटेड टू 11। अब देखो 3 से 11 कैसे बना, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, उसमें मैंने 2 ऐड कर दिया तो 11 हो गया। तो 7 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो देखिए 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, उसमें आप 2 ऐड कर लीजिए तो 51 आ जाएगा। सो 51 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 9 इज रिलेटेड टू 80। अब देखिए 9 का 80 से क्या रिलेशन हो सकता है। 9 इज अ स्मॉल नंबर एंड 80 इज अ लार्जर नंबर, बट इफ यू विल सी द स्क्वायर ऑफ 9 इज 81 और उसमें से मैं अगर 1 लेस कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा 80। सिमिलरली 100, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, उसमें से हम 1 लेस कर देंगे। सो इफ विल डू 1 लेस विल गेट 9999। ओके, so 4 times 9 is the right answer. These all are the questions of Rajasthan NTSC stage 1 2019. Now we have the question of stage 1 UP 2019. RSTY, these are the questions of alphabet analogy. Okay, RSTY is related to YXWV. हम इनको कोडिंग डिकोडिंग की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो RSTY इनका रिलेशन है YXWV। देखो R 18 पर आता है, Y 25 पर, यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ +7, S 19 X 24 +5 20 23 +3 +7 +5 +3, okay, and here 22 -3 +7 किया +5 किया +3 किया और फिर -3 किया। आगे भी देख लेते हैं हम GHIJ। ओके, तो देखिए G 7 पर आता है, +7 करेंगे तो 14 यानी कि N। H 8 पर आता है, +5 करेंगे तो 13 यानी कि M। I 9 पर आता है, +3 करेंगे तो 12 यानी कि L। N M L, ओके, और J to K, ओके, NML। तो यहाँ पर NML किसी में आ रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा NML के। ये इस जगह पर Z आएगा, ओके, V की जगह Z आएगा तो Y +1 तो J +1 K हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 16/3 4096। ओके, तो 4096 कैसे आया, हमने क्या किया 16 का क्यूब कर दिया। क्यूब ही क्यों किया, 16 और 3 इन दोनों नंबर्स को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया 16 की पावर 3, तो वो बन गया 4096। ऐसे ही 22 और 2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 22 पावर 2 विच इज 484, ऑप्शन बी। ये भी यूपी 2019 का क्वेश्चन है। कॉल्ड इज रिलेटेड टू हॉट इन द सेम वे लाइफ। देखो कोल्ड और हॉट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कोल्ड इज कंप्लीटली अपोजिट टू हॉट,
In the same way, life is completely opposite to death. Cricket is related to run. क्रिकेट में रन्स होते हैं, तो हॉकी में क्या होते हैं? गोल्स. मैन इज रिलेटेड टू REHTAF. अब यहां हमें थोड़ा सा माइंड यूज करना है. देखो, मैन बिकम्स फादर. मैन क्या बनता है? फादर बनता है. ओके, और इसी फादर को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, REHTAF, फादर, FATHER. ओके, सो वुमेन क्या बनेगी? मदर. मदर को रिवर्स ऑर्डर में दिखना है, तो मदर RMOTHE and R. So REHTOM. These all are the questions of UP NTSC Stage 1 2019. Okay. Ice is related to water. When we melt the ice, we will get water. When we give more heating to water, we will get steam. So आइस का मेल्टेड फॉर्म होता है वाटर, और वाटर को हम, मतलब आइस को अगर हम हीट देंगे तो वाटर में कन्वर्ट होगा, और वाटर को हम हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम में कन्वर्ट होगा. 2 इज रिलेटेड टू 6. सिंपल है, वही 2 की पावर 6 हो गया, तो ये 36 हो गया. सॉरी, 2 की पावर 6 नहीं, कि 2 की पावर 6 36 नहीं होता, 2 की पावर 6 हो जाता है आपका 64. ओके, सो इट्स नॉट 2 पावर 6, इट्स 6 पावर 2. बॉटम वाले नंबर की पावर को, बॉटम वाले नंबर की पावर में टॉप वाले नंबर को हमने लिख दिया. 6 पावर 2 is 36. So 2 power 3 is 8. Option B is the right answer. Next, brick is related to soil. brick का रिलेशन soil के साथ है. अब brick का रिलेशन soil के साथ कैसे होगा? कि जो brick होती है, जो ईंट होती है, वो soil की हेल्प से बनती है. तो bread जो है, वो ब्रेड किसकी हेल्प से बनता है? फ्लोर, आटे की हेल्प से. गेहूं से नहीं बनता. गेहूं से तो पहले आटा बनता है और फिर आटे की हेल्प से ब्रेड बनता है, फ्लोर की हेल्प से. सो फ्लोर इज द करेक्ट आंसर. 491 is related to 7. In the same way 534. अब देखिए 491 को 7 से रिलेट करना है. 491 is a very large number. इसको हम 7 से कैसे रिलेट करें? सो 4 प्लस 9 प्लस 1 is 14 and half of 14 is 7. So 5 plus 3 plus 4 is equals to 12 and half of 12 is 6. So 6 is the right answer. Okay, now we have the question of NTSC Stage 1 Maharashtra 2019. Okay, and here we have some different type of condition. यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी अलग condition है. Condition says that in the following question a specific group of numbers is given from the given alternatives. Find out the correct alternative that matches the given group. हमें एक ऐसा ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करना है जो इसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करे. ओके, सो लेट्स सी. 150, 576, 252. अब इन सब में आपस में क्या रिलेशन है? सो इफ यू सी 150, सम ऑफ डिजिट्स इज 6. ओके, 576, sum of digits is 18 and 252 sum of digits is 9. That means these all numbers having the sum of digits which is divisible by 3. यानी कि ये सभी numbers जो हैं वो 3 से divisible हैं. ओके, बिकॉज इनके जो डिजिटल सम है वो 3 से divisible है, तो numbers भी 3 से divisible होंगे.
सो हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 3 से डिविजिबल हो, यानी कि जिसका डिजिटल सम 3 से डिविजिबल हो। सो 182 11 होगा, ये डिविजिबल नहीं है। 80 डिविजिबल नहीं है। 466 12 416 ये भी डिविजिबल नहीं है। 393 is the only number which is divisible by 3. 132 736 350, अब इनमें आपस में क्या रिलेशन है? तो देखिए 1 + 3 + 2 टोटल सम 6, 7 + 3 + 6 टोटल सम 16, 3 + 5 + 0 टोटल सम 8। हम यहाँ कोई डिविजिबिलिटी रूल तो अप्लाई हो नहीं रहा, बिकॉज 6, 16 और 8 है ना, ये 2 से डिविजिबल हो रहे हैं सारे। ओके, तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पर 2 + 2 + 3 यहाँ का सम 7 हो रहा है। ओके, यहाँ सम 9 हो रहा है, यहाँ पर सम 10 हो रहा है, और यहाँ पर जो सम हो रहा है वो है 21। तो इन 3 नंबर्स में सम ऑड हो रहा है, और this is the only number which have the sum even. That means this is the only number whose digital sum is divisible by 2, या हम यूँ कह सकते हैं whose digital sum is even। यहाँ भी even sum है, यहाँ भी even sum है, और यहाँ भी even sum है। Okay, so all the numbers having the sum even, so that's why option C is the right answer. Next, question number 24, CE is related to 70. CE is related to 70 in the same way DE should relate with. तो देखिए C और E, C 3 पर आता है, E 5 पर आता है। अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखें तो the numbers become 35 and the double of 35 is 70. Okay, so DE 4 and 5, the number become 45 and double of 45 is 90. So answer is option A, 90. This was the question of NTSC stage 1 Bihar 2019. 80 EIG HTY, सेम बिहार 2019 का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या किया है, 2 हाफ में डिवाइड किया, EIG को रिवर्स कर दिया तो GIE बन गया, और HTY को रिवर्स कर दिया तो YTH बन गया। सो आउटपुट OUT PUT, सो आउट का उल्टा तो TUO और पुट का उल्टा TUP, सो TUO TUP, TUO TUP, option D is the right answer. Next, 7384, 7384, अब इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तो 4837। ओके, सिमिलरली 5291, इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो 1925। So option B is the right answer. Question number 27, arrow is related to archer. एरो का रिलेशन आर्चर के साथ है। अब एरो का रिलेशन आर्चर के साथ ही होगा क्योंकि आर्चर ही एरो को चलाता है। तो पेन का रिलेशन किसके साथ होगा? बेसिकली इन सब में पेन का रिलेशन ना तो परचेज के साथ होगा ना राइटिंग के साथ होगा, पेन का रिलेशन होगा ऑथर के साथ, ऑथर ही लिखता है उससे। ठीक है, let me tell you one thing also, that sometimes, might be, not all the times, a very rare time, in some questions we may have more than one possible answer. कुछ questions में एक से ज़्यादा possible answer हो सकता है। Okay, in that case we have to apply more proper answer. हमें क्या करना है, वही आंसर टिक करना है जो ज़्यादा प्रॉपर हो, ज़्यादा बेटर लॉजिक से आंसर आ रहा हो, वही आंसर हमें ज़्यादा अच्छे से टिक करना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। हो सकता है एनालॉजी में एक से ज़्यादा पॉसिबल आंसर बने, हो सकता है एक से ज़्यादा लॉजिक अप्लाई हो,
तो एक से ज़्यादा आंसर बने, तो उस कंडीशन में हमें मोर प्रॉपर लॉजिक जो होगा उस लॉजिक के अकॉर्डिंग जो भी आंसर आ रहा है वो हमें टिक करना है। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ बिहार एनटीएससी 2019। पीआरटी इज रिलेटेड टू केएमओ। अब देखते हैं कैसे रिलेट हुआ। 16, 18, 20, 11, 13, 15, यानी कि सेम डिफरेंस है सभी में, -5, -5, -5, सो JLN, अब J10, L12, N15, N14, सो -5 कर देंगे, सो E, G and H, sorry, I, EGI, option B. Next, 9, 162, 8, now what? 9 is related to 162, तो 8 का रिलेशन किसके साथ होगा? ओके, सो व्हाट वी विल डू, 9 मल्टीप्लाई बाय डबल ऑफ 9, ओके, या हम इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने क्या किया, 9 का स्क्वायर किया और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 162। सिमिलरली 8 मल्टीप्लाई बाय डबल ऑफ 8, या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि 8 का हमने स्क्वायर किया तो 64 और उसको डबल किया, सो 128, so 128 is the correct answer, and this was the question of Rajasthan NTSC 2020. Next question, again 2020 का क्वेश्चन है, 0.01 इसका स्क्वायर कर दिया हमने तो 0.0001 आ गया, सो 0.05 इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 0.0025, ऑप्शन बी is the right answer. Now we have the question of Bihar NTSC Stage 1 2020, and these questions are like this. 3 words in the bold letters are given in each question. यहाँ पर हमारे पास 3 words given है which have something in common among themselves. तीनों में कुछ common है, ठीक है। Out of the 4 given alternatives, choose the most appropriate description about these 3 words. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो तीनों में कॉमन रिलेशन है, ये कॉमन रिलेशन किस ऑल्टरनेटिव से मोर प्रॉपरली कनेक्ट करता है। ओके, इन तीनों का जो आपस में कॉमन रिलेशन है वो रिलेशन कौन से ऑल्टरनेटिव से मोर प्रॉपरली रिलेट करता है। तो ये जो तीनों होते हैं, वोट, बैलेट, पोल, ये तीनों कंडीशंस किससे रिलेटेड हैं? अभी यहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड है। नॉमिनेशन में ऐसा कुछ होता नहीं है, सिलेक्शन में नहीं होता, पार्टिसिपेशन में नहीं होता। ये तीनों कंडीशन कहाँ पर आती हैं? इलेक्शन में आती है। वोट डलते हैं, बैलेट बॉक्स होता है, ओके, और पोल, एग्जिट पोल जो होता है। सो इलेक्शन इज द राइट आंसर। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम बिहार 2020 का क्वेश्चन है। न्यूज़पेपर, होर्डिंग, टेलीविजन, ये तीनों किस काम आते हैं? भाई न्यूज़पेपर क्या काम करता है? न्यूज़ को हमारे पास पहुंचाता है। होर्डिंग्स क्या करते हैं? वही न्यूज़ को सामने शो करते हैं। टीवीज़ क्या करती हैं? वही न्यूज़ को सामने शो करती है। तो ये तीनों क्या काम करते हैं? हमारे ब्रॉडकास्टिंग का काम करते हैं, मतलब न्यूज़ को हम तक पहुंचाते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीट, बार्ले, राइस। वीट, बार्ले और राइस, ये जो तीनों हैं ये क्रॉप्स हैं, और ये क्रॉप्स किसकी हैं? सीरियल्स की क्रॉप्स हैं। ओके, ये सीरियल्स जो रबी, खरीफ, जायद हिंदी में हम कहते हैं, तो उसमें से सीरियल्स है के, तो ये सीरियल्स की फसल से, सीरियल्स में आती हैं ये सब, वीट, बार्ले और राइस। नेक्स्ट एनटीएससी स्टेज 1 महाराष्ट्र 2020 का क्वेश्चन है ये। EJOT,
is related to VQLG. Okay, so E5 V22, J10 Q17, O15 L12, T7 T20 G7. If you will see, sum of all pairs is 27. इन सभी नंबर्स, इन सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यूज का सम 27 हो रहा है. 5 22 27, 17 10 27, 27 27. ओके, तो यानी कि हमें रिवर्स लेटर यूज करना है. B G L Q. अब B 2 पर आता है तो रिवर्स लेटर क्या होगा? Y. ओके, रिवर्स लेटर Y होगा. ठीक है, नेक्स्ट G7 पर आता है तो T. ओके, देख लेते हैं आगे. L12 पर आता है तो यहाँ से माइनस 15 हो तो O आ जाएगा. YJO Q17 तो यहाँ पर T आएगा. हाँ, YTOJ ऐसा तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा. अब अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है तो अब हम कुछ और ट्राई करते हैं. देखिए, EJOT VQLG. अब और क्या ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर? EFG क्रॉस देखें, +2 हुआ. ठीक है, J10 पर आता है ना, L12 पर +2 हुआ. ओके, O15 पर आता है Q17 पर +2 हुआ, और T20 पर आता है V22 पर हुआ तो +2 हुआ. सो क्रॉस कोडिंग, एज वी कैन से, यहाँ पर क्रॉस कोडिंग की गई है. ओके, और +2 इज द कोडिंग रीजन. तो BGLQ. तो अब देखिए, B से +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? D. G से +2 करेंगे, G7 पर आता है तो 9 यानी कि I. L से +2 करेंगे, 12 + 2 14 यानी कि N. और Q से +2 करेंगे तो 17 and 2 19 यानी कि S. SNID. ऑप्शन C is the right answer. Next question, FJUL. BOQQ. 6 10 21 12. 2 15 17 17. तो यहाँ हो गया आपका -4 +5 -4 +5, -4 +5 -4 +5. So LHRX. L12 -4 8 यानी कि H. 8 + 5 13 यानी कि M. 18 -4 यानी कि 14 N. और X 24 + 5 29. 29 का मीनिंग हो गया आपका, देखिए 26 पर हमारे अल्फ़ाबेट्स एंड हो जाते हैं. तो अगर 26 पर अल्फ़ाबेट्स एंड हो जाते हैं तो 26 के बाद 27 28 29 3 यानी कि 29 का मीनिंग 3 भी होता है यानी कि C. So HMNC, option D is the right answer. So this is how we have to solve the questions of analogy, and we have discussed so many questions of previous NTSC exams of different states. Okay, thank you.